हाँ, हो गया, उनका हो गया। चलिए, शनि अगर लग्न भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है तो जातक श्याम वर्ण वाला। शनि लग्न भाव को अगर पूर्ण दृष्टि से देखता है तो जातक श्याम वर्ण वाला, नीच स्त्री रत, नीच स्त्री रत रत, स्व स्त्री से विमुख, स्व स्त्री से विमुख, स्व स्त्री से विमुख और लंपट होता है। दूसरे भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है तो दूसरे भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है तो 36 वर्ष की अवस्था तक धननाशक। द्वितीय भाव को पूर्ण दृष्टि से शनि अगर देखता है तो 36 वर्ष की अवस्था तक धननाशक, कुटुंब विरोधी, 36 वर्ष तक धननाशक, कुटुंब विरोधी, 19 वर्ष की अवस्था में शारीरिक कष्ट प्राप्त करने वाला, 19 वर्ष की अवस्था में कष्ट प्राप्त करने वाला और नाना प्रकार के रोगों का शिकार होता है। नाना प्रकार के रोगों का शिकार होता है। 36 वर्ष की अवस्था तक धननाशक, कुटुंब विरोधी, 19 वर्ष की अवस्था में शारीरिक कष्ट प्राप्त करने वाला, नाना रोगों को प्राप्त करने वाला है होता है, नाना रोगों का शिकार होता है। तीसरे भाव को पूर्ण दृष्टि से देखे तो पराक्रमी, तीसरे भाव को पूर्ण दृष्टि से देखे तो पराक्रमी, अधार्मिक, पराक्रमी, अधार्मिक, भाइयों के सुख से रहित, भाइयों के सुख से रहित, नीच संगति प्रिय, नीच संगति प्रिय, नीच संगति प्रिय और बुरे कार्य करने वाला होता है, और बुरे कार्य करने वाला होता है। चतुर्थ भाव को पूर्ण दृष्टि से देखे तो प्रथम वर्ष में शारीरिक कष्ट पाने वाला, चतुर्थ भाव को पूर्ण दृष्टि से देखे तो प्रथम वर्ष में शारीरिक कष्ट प्राप्त करने वाला, राजमान्य,
राज्यमान 35 या 36 वर्ष की अवस्था में राज्याधिकार में वृद्धि प्राप्त करने वाला। 35 या 36 वर्ष की अवस्था में राज्याधिकार में वृद्धि प्राप्त करने वाला और लब्ध प्रतिष्ठ होता है। और लब्ध प्रतिष्ठ होता है। 5वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो संतान हानि। 5वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो संतान हानि। नीच विद्या विशारद। नीच विद्या विशारद। नीच जन प्रिय। नीच जन प्रिय। और नीच कार्यरत होता है। बलवंत जी, आप रोज लेट से जुड़ते हैं। बलवंत जी। क्षमा चाहेंगे जी गुरुदेव, क्षमा चाहेंगे। माता जी को थोड़ा डॉक्टर के यहाँ लेके चले गए थे, विलम्ब हो गई हमारी। नहीं, नहीं तो आप रोज लेट जुड़ते हैं ना। रोज लेट जुड़ने की परंपरा को छोड़ दीजिए, कभी काल हो गया तो ठीक है। जी गुरुदेव। संतान हानि, नीच विद्या विशारद, नीच जन प्रिय और नीच कार्यरत होता है। छठे भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो छठे भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो छठे भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो शत्रुनाशक। शत्रुनाशक, मामा को कष्टकारक, मातुल कष्टकारक, नेत्र रोगी। शत्रुनाशक, मातुल कष्टकारक, नेत्र रोगी, प्रमेह रोगी। नेत्र रोगी, प्रमेह रोगी, धर्म से विमुख। शत्रुनाशक, मातुल कष्टकारक, नेत्र रोगी, प्रमेह रोगी, धर्म से विमुख और कुमारकगामी होता है। और कुमारकगामी होता है। गुरुजी, अकुमार गामी का मतलब क्या होता है? कुमारकगामी, कुमारक मतलब कुमार्ग, अच्छे मार्ग नहीं, गलत मार्ग पे चलने वाला, गलत कार्यों को करने वाला। ठीक है। 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो कलह प्रिय। 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो कलह प्रिय। कलह प्रिय 36 वर्ष की अवस्था में मृत्यु तुल्य कष्ट पाने वाला। मृत्यु तुल्य कष्ट पाने वाला। 36 वर्ष की अवस्था में मृत्यु तुल्य कष्ट पाने वाला धननाशक।
और मलिन स्वभाव वाला होता है। और मलिन स्वभाव वाला होता है। कलह प्रिय, 36 वर्ष की अवस्था में मृत्यु तुल्य कष्ट पाने वाला, धननाशक और मलिन स्वभाव वाला होता है। गुरुदेव ये कौन सा बोला आपने? 7वें भाव का। एक बार पुनः बोल दीजिए तो। कलह प्रिय, 36 वर्ष की अवस्था में मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त करने वाला, धननाशक और मलिन स्वभाव वाला होता है। आठवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो आठवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो कुटुंब विरोधी, कुटुंब विरोधी, राज्य हानि वाला, राज्य हानि वाला, पिता के धन का 36 वर्ष की आयु तक नाश करने वाला, पिता के धन का 36 वर्ष की आयु तक नाश करने वाला, और रोगी होता है। कुटुंब विरोधी, राज्य हानि वाला, पिता के धन का 36 वर्ष की आयु तक नाश करने वाला और रोगी होता है। प्रवासी का मतलब आप लोग समझे? कोई बताइए प्रवासी का मतलब। गुरुजी जो बाहर अपने बाहर रहता हो घर से। से दूर रहता हो, दूसरे जो राज्य में विदेश, या दूसरे देश में। हाँ विदेश में रहता है तो ये विदेश के योग अगर कोई पूछता है विदेश जाने का योग है तो जब वह अवस्था आए तो बता दिया करिए कि विदेश जाने का योग बन रहा है। ठीक है, चलिए। 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो देशाटन करने वाला, देशाटन करने वाला, भाइयों से विरोध करने वाला, देशाटन करने वाला, भाइयों से विरोध करने वाला, प्रवासी, धन प्राप्त करने वाला, धन प्राप्त करने वाला, नीच कर्मरत, नीच कर्मरत, नीच कर्मरत, पराक्रमी, धर्महीन, पराक्रमी, धर्महीन और निंदक होता है। और निंदक होता है। गुरुजी भाइयों से विरोध करने वाले के बाद क्या आएगा?
भाइयों से विरोध करने वाला, प्रवासी, धन प्राप्त करने वाला, प्रवासी, धन प्राप्त करने वाला, नीच कर्मरत, पराक्रमी, धर्महीन और निंदक होता है। और निंदक होता है। सुधांशु जी, जी गुरुदेव। पैसा सेंड किए हैं क्या? जी गुरुदेव। जी जी। पेटीएम में कि कहाँ? पे में गुरुदेव, पे फोन पे में। हाँ, पेटीएम में कोई लोग नहीं किया करिए कृपया। जितने भी लोग आप लोग सहयोग राशि देते हैं, पेटीएम में न किया करिए। किस पे करें दसवें भाव, गुरुजी? फोन पे या गूगल पे? ठीक जी। स्कैनर जो आता है उसी से ना? हाँ, स्कैनर है उसमें डाले हैं, फिर भी डाल देंगे अगर चाहेंगे तो। जी जी। और 10वें भाव को अगर पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो, 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो पिता के सुख से रहित, पिता के सुख से रहित, माता के लिए कष्टकारक, पिता के सुख से रहित, माता के लिए कष्टकारक, भूमिपति, भूमिपति, राजमान्य, राजमान्य और सुखी होता है। राजमान्य और सुखी होता है। पिता के लिए 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो पिता के लिए, पिता के सुख से रहित, माता के लिए कष्टकारक, भूमिपति, राजमान्य और सुखी होता है। और सुखी होता है। 11वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो 11वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो वृद्धावस्था में पुत्र का सुख पाने वाला, वृद्धावस्था में पुत्र का सुख पाने वाला, नाना भाषाओं का ज्ञाता, नाना भाषाओं का ज्ञाता, नाना भाषाओं का ज्ञाता, साधारण व्यापार में लाभ प्राप्त करने वाला, साधारण व्यापार में लाभ प्राप्त करने वाला, होता है।
वृद्धावस्था में पुत्र का सुख प्राप्त करने वाला। नाना भाषाओं का ज्ञाता और साधारण व्यापार में लाभ प्राप्त करने वाला होता है। 12वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो 12वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो अशुभ कार्यों में धन खर्च करने वाला, अशुभ कार्यों में धन खर्च करने वाला, मामा को कष्टदायक, मामा को कष्ट प्राप्त करने वाला लिखे है ना। जी जी गुरुजी। शत्रुनाशक और सामान्य लाभ करने वाला होता है। शत्रुनाशक और सामान्य लाभ करने वाला होता है। शत्रुनाशक और सामान्य लाभ करने वाला होता है। राहु का लिखिए। लग्न भाव को राहु पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो शारीरिक रोगी, शारीरिक रोगी, वात विकारी, शारीरिक रोगी, वात विकारी, उग्र स्वभाव वाला, उग्र स्वभाव वाला, खिन्न चित्त वाला, खिन्न चित्त वाला, उद्योग रहित, उग्र स्वभाव वाला, खिन्न चित्त वाला, उद्योग रहित और अधार्मिक होता है। और अधार्मिक होता है। दूसरे भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है तो दूसरे भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है तो कुटुंब रहित, कुटुंब सुखहीन,
कुटुंब सुखहीन, धन नाशक, धन नाशक, पत्थर की चोट चपेट से दुखी होने वाला, पत्थर की चोट चपेट से दुखी होने वाला, चंचल प्रवृत्ति का होता है। चंचल प्रवृत्ति का होता है। तृतीय भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो, तृतीय भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो तृतीय भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो पराक्रमी, पुरुषार्थी और संतान रहित होता है। पराक्रमी, पुरुषार्थी और पुत्र संतान रहित होता है। पुत्र संतान रहित होता है। चौथे भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो, चौथे भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो उदर रोगी, मलिन, साधारण सुखी, उदर रोगी, मलिन और साधारण सुखी होता है। और साधारण सुखी होता है। उदर रोगी, मलिन और साधारण सुखी होता है। पांचवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो, पांचवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो पांचवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो भाग्यशाली, धनी, व्यवहार कुशल, भाग्यशाली, धनी, व्यवहार कुशल और संतान सुखी होता है। व्यवहार कुशल और संतान सुखी होता है। छठे भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो, छठे भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो शत्रुनाशक, वीर, शत्रुनाशक, वीर, गुदा स्थान में फोड़ों से दुखी, फोड़ों के दुख से पीड़ित, गुदा स्थान में फोड़ों के दुख से पीड़ित, गुदा स्थान में फोड़ों के दुख से पीड़ित,
व्ययशील, व्ययशील, नेत्र पर खरोच के निशान वाला, नेत्र पर खरोच के निशान वाला, पराक्रमी और बलवान होता है, पराक्रमी और बलवान होता है। 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो धनी, धनी, विषयी, कामी, विषयी, कामी और नीच संगति प्रिय होता है, और नीच संगति प्रिय होता है। धनी, विषयी, कामी और नीच संगति प्रिय होता है। 8वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है तो 8वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो 8वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो पराधीन, पराधीन, धननाशक, कुष्ठ रोग से पीड़ित, कुष्ठ रोग से पीड़ित, धर्महीन, कुष्ठ रोग से पीड़ित, धर्महीन, नीच कर्मरत, नीच कर्मरत, कुष्ठ रोग से पीड़ित, धर्महीन, नीच कर्मरत और कुटुंब से पृथक रहने वाला होता है, कुटुंब से पृथक रहने वाला होता है। कुटुंब से पृथक रहने वाला है होता है। 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो बड़े भाई के सुख से रहित, बड़े भाई के सुख से रहित,
ऐश्वर्यवान, ऐश्वर्यवान, भोगी, पराक्रमी और संततिवान होता है। भोगी, पराक्रमी और संततिवान होता है। भोगी, पराक्रमी और संततिवान होता है। 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो मातृसुखहीन, पितृकष्टकारक, मातृसुखहीन, पितृकष्टकारक, मातृसुखहीन, पितृकष्टकारक, राज्यमान, राजमान्य और उद्योगशील होता है। राजमान्य और उद्योगशील होता है। ग्यारहवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो 11वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो संतति कष्ट से पीड़ित, संतति कष्ट से पीड़ित, नीच कर्मरत, नीच कर्मरत और अल्प लाभ करने वाला होता है। और अल्प लाभ करने वाला होता है। बारहवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो गुप्त रोगी, 12वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो गुप्त रोगी, शत्रुनाशक, शत्रुनाशक, कुमार्ग में धन व्यय करने वाला, कुमार में धन व्यय करने वाला, और दरिद्र होता है। और दरिद्र होता है। हो गया। केतु की दृष्टि राहु के ही समान होती है। ठीक है। केतु की दृष्टि राहु के ही समान होती है, वैसा ही मानना चाहिए। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।